बहुत बार जब आप कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी बातों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी बातें आप सीखते हैं, समझते हैं, अगर आपका जीवन बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, अगर आप बाइबल के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो फिर आपका मसीह में चलना सब कुछ बेकार हो जाएगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज यीशु मसीह के वचन पे चलने की बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जब बहुत सारे लोग यीशु मसीह के वचनों से अपने आप को अलग करेंगे, यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। और आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन का और एक पवित्र जीवन जीने की भरसक वो प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्यों ये सारी बातें आज आपको बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह के आगमन में ज़्यादा देरी नहीं है। बहुत ही शीघ्र यीशु मसीह का आगमन होगा और जब यीशु मसीह आएंगे उस समय अगर जो व्यक्ति बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीता है वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाइबल का एक वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका हम अगर 14 अध्याय पढ़ें, उसमें एक वचन लिखा है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 14 अध्याय के पहले आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, कह रहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज बहुत सारे लोगों का मन व्याकुल हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, और जीवन में कोई परेशानी आती है उन सब बातों को लेकर। कई बार यीशु के आगमन में देरी सोचते हैं लोग उस बात को लेकर। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप धीरज धरें। परमेश्वर का वायदा कभी भी विफल नहीं होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो अपने लोगों को लेने वापस आएंगे, तो उचित समय पर प्रभु यीशु मसीह संसार में हम सबको लेने वापस आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग धीरज खोने लगते हैं। उनको लगता है कि यीशु मसीह के आगमन में अभी देरी हो रही है, यीशु मसीह के आगमन में भी समय है, और धीरे धीरे उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो धीरज खोने लगते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर यही समझा रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और यहाँ आगे दूसरे आयत में यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु का यह वचन कहता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ परमेश्वर के पास, वहाँ मैं तुम्हारे लिए एक भवन तैयार करने जा रहा हूँ, और जब वो भवन तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने वापस आऊँगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, अगर मेरे पास वहाँ पर जगह नहीं होती या मैं वहाँ पर भवन तैयार करने नहीं जा रहा होता, परमेश्वर के भवन अगर जगह नहीं होती, तो मैं तुमसे कह देता, मना कर देता। लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा, और जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो मैं लेकर तुम्हें वहाँ जाऊँगा जहाँ मैं रहूँगा, ताकि तुम भी वहाँ रहो। हम सब मसीही लोगों का एक ही जगह है, और वो है स्वर्ग, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। इस संसार में भौतिक चीज़ों के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, संसारिक बातों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत के लिए उसको मेहनत करनी चाहिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। जब आप प्रभु में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रभु की इच्छा में जब आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपके संसारिक जरूरतों को अपने आप, उसके लिए आपका मार्ग खुलता है, आप उसके लिए अपने आप, परमेश्वर आपको वो उन चीज़ों में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस समय आप संसारिक बातों में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादा उसमें आप रहना शुरू करते हैं, प्रभु के वचनों से जब आप हटने लगते हैं, तभी आपका मन व्याकुल होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिलती चली जाएंगी। आज के समय में
हम में से बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, परंतु संसार में उन्हें अच्छी वस्तुएं कैसे मिले उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको संसार में मेहनत नहीं करना है, आपको नौकरी नहीं करनी है, या और अपने परिवार के लिए जो आप मेहनत करो वो नहीं करनी है। इसका आत्मिक अर्थ समझिए। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जब संपूर्ण रीति से संसारिक बातों में मन लगा लेता है, संपूर्ण रीति से वो उन चीजों में ही अपने जीवन को लगाता, कैसे मैं खाऊंगा, क्या मैं करूंगा, बच्चे कैसे खाएंगे, उनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा, इन सब में सिर्फ खुद की बुद्धि लगाकर जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो परमेश्वर के सहारे को भूल जाता है कि परमेश्वर भी हमें एक सहायक देता है जो हमारी सहायता करते हैं। होना क्या चाहिए एक मसीह व्यक्ति के लिए? जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को लेकर, उस मुसीबत को लेकर, उस दिक्कत को लेकर, उस परीक्षा को लेकर परमेश्वर के सामने जाना है, प्रभु से विनती करना, परमेश्वर मेरे जीवन में ये दिक्कत है। आज लोग परमेश्वर के सामने नहीं जाते, परंतु जैसे उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं कि जो उनकी मदद कर सके। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो अच्छी बात है। क्या किसी से मदद लेना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। कोई अगर आपकी मदद कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन जैसे कह सकते हैं, उसका क्रिश्चियन होने के नाते या मसीही होने के नाते सबसे पहले हमारा कर्तव्य, जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें परमेश्वर के समीप में जाना है। देखिए, हम सबका जीवन का एक बहुत ही एक ऐसा सत्य है जिसे हम सबको मानना पड़ेगा और सबको मानना भी चाहिए। वो है, बाइबल भी उसके बारे में बताती है, मृत्यु। मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय होना नियुक्त है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। एक व्यक्ति का संसार में जन्म लेना, अगर कोई व्यक्ति संसार में जन्म ले रहा है, उस जन्म लेने के बाद उसका मृत्यु तय है। और याद रखिए कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में सोएगा, यानी उसकी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए होगा, उसका जीवन अनंत काल का स्वर्ग होगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु को जानने के बाद भी सही रीति से जीवन नहीं जिएगा, पवित्रता में नहीं चलेगा, उसका जीवन का अंत स्वर्ग में नहीं होगा, परंतु उसके जीवन का अंत अनंत काल के नरक में होगा। ऐसा बाइबल हमें बताती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम तसल्ली रखो, धीरज धरो। ये मत सोचो कि इतने दिनों से मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा हूं, इतने दिनों से सब कुछ हो रहा है, सालों साल हो गए, अभी तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है। बार बार हम ये सुनते हैं कि आज यीशु मसीह आ जा सकते, कल आ सकते हैं, बहुत समय निकट है, लेकिन अभी तक नहीं आए। कई लोग तो ये सोचते हैं कि इस वचन को लिखे हुए 2000 साल के ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तक 2000 साल से अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं, तो क्या पता नहीं यीशु मसीह आएंगे भी कि नहीं आएंगे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वायदा है इसमें। और बाइबल, हम जब भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, तो 2000 साल से अब तक जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सब धीरे धीरे सब कुछ पूरी हो रही है, और ये भी पूरी होगी कि यीशु मसीह वापस आएंगे। अब यहां हमारे जीते जी आए, ये हम नहीं कह सकते कि हम जिंदा हैं और तुरंत आजकल यीशु मसीह आ जाएगा, ऐसा नहीं। अभी बहुत सारी भविष्यवाणियों को पूरा होना है। अभी प्रकाशित वाक्य में कई सारी ऐसी भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के आगमन से पहले होनी है। एंटी क्राइस्ट के संसार में आना है। 3-3.5 साल एक शांति का समय चलेगा, 3.5 साल एक सताव का समय चलेगा। ये सारी बातें हम होते हुए देखेंगे, ये सब चीजें होंगी। तो समय अभी बहुत है यीशु मसीह के आने का, यानी कि बहुत कहने, हमारे नजर में बहुत है, प्रभु के नजर में बिल्कुल भी समय नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के दिन अगर 1000 वर्ष जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन है। स्वर्ग के नजर में हमारे यहाँ का 1000 दिन, 1000 साल उस स्वर्ग के नजर में एक दिन के बराबर है। तो अगर सही मायने में हम बात करें तो यीशु मसीह के आगमन में कितने दिन हुए हैं? अभी स्वर्ग में 2 दिन बीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2000 साल हुआ है। तो उस हिसाब से हम देखें, प्रभु के आगमन में परमेश्वर के समय के अनुसार अब समय ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन जब हम हमारे समय को देखते हैं तो बहुत लंबा समझ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वचन को देखना होगा, और वचन हमें क्या कहता है? इंतजार करना है, धीरज के साथ इंतजार करना है। हमारी आशा, देखिए, हम मसीहों के पास यही तो आशा है, बाकी दुनिया के लोगों के पास ये आशा नहीं है। बाकी दुनिया के लोगों के पास कोई होप नहीं है
कि यीशु मसीह के आगमन पर या उनके पुनरुत्थान पर, हमारे पुनरुत्थान पर क्या होगा, ये सब चीजें दुनिया के लोगों के लिए नहीं है। हम दुनिया के समान अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते मेरे प्रियो। अगर हम जीवित रहते हैं और तब यीशु मसीह का आगमन होता है, तब भी हम स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया। लेकिन अगर हम मसीह यीशु में रहते हुए संसार में से चले जाते हैं, हम यानी कि हमारी मृत्यु हो जाती है, हम इस शरीर को त्याग देते हैं और हमारे शरीर को कब्र में डाल दिया जाता है, तो जिस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा, बाइबल हमें बताती है सबसे पहले जो मुर्दे होंगे मसीह में, वो जी उठेंगे। यानी कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करके सोए थे, यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने जीवन को जिन्होंने त्यागा, सबसे पहले वो जिंदा हो जाएंगे। और उसके बाद जो लोग जीवित हैं, हम जैसे अगर मान लीजिए अभी यीशु मसीह का आगमन होता और मैं जीवित बैठा हूं, तो मैं यहां आपके सामने, मेरा रूपांतरण हो जाएगा, मैं बदल जाऊंगा, मेरा ये शरीर नया शरीर बन जाएगा, स्वर्गीय शरीर बन जाएगा। तो हमारे लिए मृत्यु में भी आस है, आशा है, जीवित रहते हुए भी हमारे लिए आशा है। परंतु संसार में जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है, ना ही उनके जीवित रहते कोई आशा है और ना ही उनके मृत्यु के बाद कोई आशा है। स्वर्ग जाने के लिए एक व्यक्ति का निष्पाप होना जरूरी है। कोई भी पापी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ऐसा है तो भी संसार में कोई धर्मी तो है नहीं, सबने पाप किया है, हम सबने पाप किया है। आज अगर मैं यहां बैठा हूं, तो मैं पिछले समय में जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, मैं भी एक पापी था। मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने पापों से मैंने पश्चाताप किया, मैंने क्षमा मांगा और क्षमा मांग के प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे। बाइबल बताती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, उस व्यक्ति के पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। जो यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगते उस परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। और जब हम क्षमा पाते हैं, तब हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। आज मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, कि संसार में यीशु मसीह के बिना कोई भी, बाइबल में लिखा है, बिना पुत्र के कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप जगत में हैं, आपने जन्म लिया, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो जगत का कोई भी व्यक्ति, आप किसी को भी मानते हो, किसी के साथ भी रहते हो, कोई भी आपकी सोच विचार हो, किसी भी पंथ के आप हो, कुछ भी हो, बिना यीशु मसीह के स्वर्ग के राज में प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। यह बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसीलिए उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, जैसा बाइबल बताती है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भी विश्वास रखो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सबको ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। और प्रभु कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत सारे रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। एक ढांढस प्रभु यीशु मसीह यहां दे रहे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए घर तैयार करने का काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं समय रहते उस घर को तैयार करूंगा और फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगा। आज के समय में मेरे प्रियो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने आप को जरा जांचिए और देखिए क्या वाकई में आप यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे विश्वासी मसीही लोग यीशु के आगमन के लिए तैयारी नहीं कर रहे। वो चर्च तो जाते हैं, लेकिन चर्च जाने का उनका एक ही मकसद होता है, संसार के धन दौलत आशीष चंगाई के लिए। उनके जीवन में शायद कोई दुख होगा, कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी, उस परेशानी से बचने के लिए आज वो चर्च जा रहे हैं। वो प्रार्थना ये करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से इस मुसीबत को हटा दीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ये बीमारी उससे मुझे चंगाई दे दीजिए। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि प्रभु, चाहे मैं बीमारी में रहूं, चाहे मैं गरीबी में रहूं, चाहे मैं तंगी में रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन प्रभु मैं आपके साथ जब आप आएंगे मैं स्वर्ग जा पाऊं। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, याद रखिए कि यीशु मसीह के आने में शायद समय हो सकता है, थोड़ा और समय लगे, कुछ दिन और लगे,
लेकिन हमारी और आपकी मृत्यु का कोई भी समय निर्धारित हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह के आगमन से पहले भी हम इस संसार से जा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति का मर जाना, उसके बाद कभी भी उसका उद्धार संभव नहीं हो सकता। जब तक आप और हम इस शरीर में हैं, तभी तक हमारे पास ये अवसर है, ये मौका है कि हम अपने पापों से अंगीकार करके क्षमा मांगकर प्रभु के चरणों में आकर हम स्वर्ग में जाने के योग्य उद्धार पा सकते हैं। एक बार हमारे शरीर का अगर मरना हो जाए, हमारे शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, उसके बाद अगर आप पश्चाताप करने की कोशिश करेंगे तो भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु जो देरी हो रही प्रभु के आने में, लोग सोच रहे बहुत देरी कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं देरी कर रहे कि प्रभु अभी नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती कि यीशु मसीह का आगमन की देरी जो सोचते हैं वह इसलिए नहीं है, परंतु वो देरी इसलिए कर रहा है ताकि एक और पापी अपना मन फिरा सके। अगर आज भी आप मुझे सुन रहे हैं और आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, अपने पापों से अभी तक आपने क्षमा नहीं मांगा है, तो आज आपके पास एक अवसर है। आज मेरी बातों को सुनकर आप इस चीज को समझिए कि प्रभु की ओर से आपकी बुलाहट है कि आप आइए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर की आत्मा आज आपको ये अवसर दे रही कि आप अपने मनों को प्रभु की ओर लगाए, अपने पापों से क्षमा मांगकर यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं, परमेश्वर से उद्धार पाएं। इसलिए प्रभु के चरणों में आपका आना जरूरी है मेरे प्रियो। और अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज भी यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, तो आज अपने जीवन को एक बार परखिए, एक बार देखिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। क्या सच में आप संसारिक बातों में ही जी रहे हैं? आज भी आप यीशु मसीह के संग चलने की बात कहते हैं, लेकिन आज भी आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जिससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होते। तो अपने जीवन को जरूर एक बार परखिएगा। जैसे आज हमने इस वचन को पढ़ा कि जिसमें लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और एक दिन मैं वापस आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज के संदेश को बहुत गंभीरता से आप लोग लीजिएगा। आज आपको यह संदेश इसलिए मिल रहा है कि प्रभु आप सबको एक मौका और देना चाहते हैं ताकि आप पवित्र जीवन जी सके, प्रभु के साथ चल सके। आज बहुत सारे लोग प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे। कोशिश करिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके चलने की। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि प्रभु के आगमन में ज़्यादा देरी नहीं है। प्रभु के साथ अपना एक रिश्ता संबंध अच्छा बनाइए। यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद को तैयार कीजिए। अपने जीवन को जांचिए, परखिए, कोई भी कमी घटी है उससे अपने आप को बाहर निकालिए। प्रभु आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। जिन जिन बातों में आप अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे, अगर आप व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे, बुराई से बाहर नहीं आ पा रहे, कोई ऐसा पाप आपके जीवन में है जो बाइबल के विरोध में है, उससे अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे, आप प्रार्थना करिए, आप बैठिए, उपवास के साथ बैठिए और परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहिए, प्रभु मुझे इस पाप से बाहर निकलने में मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, आप मेरी सहायता करिए, मैं इससे छोड़कर बाहर आना चाहता हूं, इससे बचना चाहता हूं। आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। अब एक बार पवित्र आत्मा से विनती करिए। लेकिन मेरे प्रियो, अपने जीवन को पाप से अलग कीजिए, क्योंकि यीशु के आगमन पर अगर आप सही रीति से पवित्र नहीं पाए गए, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इन्हीं बातों के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के चरणों में बैठकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता, आपने आज का ये जो वचन हमें दिया, जो बातें आपने हमें बताई परमेश्वर की, आपके आगमन में देरी नहीं है परमेश्वर, परंतु प्रभु जी आप मन फिराने के लिए अवसर दे रहे हैं प्रभु। और आप जिस प्रकार कहते हैं प्रभु, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखो और परमेश्वर के बेटे पर भी विश्वास रखो। प्रभु जी आपके उस आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। जो भाई बहन लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनके जीवन में जो भी बातें कमी घटी है उससे बाहर निकलने के लिए आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपकी महिमा इनके जीवन में हो। जो पाप में आज भी जीवन जी रहे, उन पाप के जीवन से बाहर आने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप उन्हें बदलने में मदद कीजिए। उनके जीवन में प्रभु आपके वचन की परमेश्वर आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
आगे आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते तमाम भाई बहनों को फिर से मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। इन्हें प्रभु आप आशीषित करें कि जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर महिमा देते हुए आपको प्रभु जी इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं। सुनकर कबूल करिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।